आइए हम पहले शमूएल का 30 अध्याय पढ़ेंगे। मैं थोड़ा ज्यादा पढ़ूंगा, 1 से लेकर 30 वचन तक मैं पढ़ूंगा। माफ कीजिए, 20 वचन तक पढ़ेंगे। तीसरे दिन जब दाऊद अपने जनों समेत सिकलाग पहुंचा, तब उन्होंने क्या देखा कि अमालेकियों ने दक्षिण देश और सिकलाग पर चढ़ाई की और सिकलाग को मार के फूंक दिया, और उसमें की स्त्री आदि छोटे बड़े जितने थे सबको बंदी बनाकर ले गए, और उन्होंने किसी को मार तो नहीं डाला, परंतु सबों को लेकर अपना मार्ग लिया। इसलिए जब दाऊद अपने जनों समेत उस नगर में पहुंचा, तब नगर तो जला पड़ा था और स्त्रियां और बेटे बेटियां बंदी बनाकर ले जाए गए थे। इसलिए जब दाऊद अपने जनों समेत तब दाऊद और वे लोग जो उसके साथ थे चिल्लाकर इतना रोए, फिर उनमें रोने की शक्ति न रहे। दाऊद की दोनों स्त्रियां इजरायली अहीनोआम और कर्मेली नाबाल की स्त्री अबीगैल बंदी बना ली गई थी। और दाऊद बड़े संकट में पड़ा, क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शौकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे। परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। तब दाऊद ने अहीमलेक के पुत्र अबियातार याजक से कहा, एपोद को मेरे पास ला। तब अबियातार एपोद को दाऊद के पास ले आया। और दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं इस दल का पीछा करूं? क्या उसको जा पकड़ूंगा? उसने कहा, पीछा कर, क्योंकि तू निश्चय उसको पकड़ेगा और निसंदेह सब कुछ छुड़ा लाएगा। तब दाऊद अपने 600 साथी जनों के को लेकर बसोर नामक नाले तक पहुंचा। वहां कुछ लोग छोड़े जाकर रह गए। दाऊद तो 400 पुरुष समेत पीछा किए चला गया, परंतु 200 जो ऐसे थक गए थे कि बसोर नाले के पार न जा सके, वहीं रहे। उनको एक मिस्री पुरुष मैदान में मिला। उन्होंने उसे दाऊद के पास ले जाकर रोटी दी और उसने उसे खाया, तब उसे पानी पिलाया। फिर उन्होंने उसको अंजीर की टिकिया का एक टुकड़ा और 2 गुच्छे किशमिश दिए, और जब उसने खाया तब उसके जी में जी आया। उसने 3 दिन और 3 रात से न तो रोटी खाई थी और न पानी पिया था। तब दाऊद ने उससे पूछा, तू किसका जन है और कहाँ का है? उसने कहा, मैं तो मिस्री जवान और एक अमालेकी मनुष्य का दास हूँ, और 3 दिन हुए कि मैं बीमार पड़ा और मेरा स्वामी मुझे छोड़ गया। हम लोगों ने करेतियों की दक्षिण दिशा में और यहूदा के देश में और कालेब की दक्षिण दिशा में चढ़ाई की और सिकला को आग लगाकर फूंक दिया था। दाऊद ने उससे पूछा, क्या तू मुझे उस दल के पास पहुंचा देगा? उसने कहा, मुझसे परमेश्वर की यह शपथ खा कि तू मुझे न तो प्राण से मारेगा और न मेरे स्वामी के हाथ कर देगा, तब मैं तुझे उस दल के पास पहुंचा दूंगा। जब उसने उसे पहुंचाया, तब देखने में आया कि वे सब भूमि पर छिटके हुए खाते पीते और उस बड़ी लूट के कारण जो वे पलिश्तियों के देश और यहूदा देश से लाए थे नाच रहे हैं। इसलिए दाऊद उन्हें रात के पहले पहर के से लेकर दूसरे दिन की सांझ तक मारता रहा, यहाँ तक कि 400 जवानों को छोड़ जो ऊंटों पर चढ़कर भाग गए, उनमें से एक भी मनुष्य न बचा। और जो कुछ अमालेकी ले गए थे वह सब दाऊद ने छुड़ाया, और दाऊद ने अपनी दोनों स्त्रियों को भी छुड़ा लिया। वरन उनके क्या छोटे क्या बड़े, क्या बेटे क्या बेटियां, क्या लूट का माल, सब कुछ जो अमालेकी ले गए थे उसमें से कोई वस्तु न रही जो उनको न मिली हो, क्योंकि दाऊद सब का सब लौटा लाया। दाऊद ने सब भेड़ बकरियां और गाय बैल भी लूट लिए, और इन्हें लोग यह कहते हुए अपने जानवरों के आगे हाँकते गए कि यह दाऊद की लूट है। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं,
हम देख सकते हैं कि परमेश्वर के ऐसे बहुत सारे मूल्यवान दास थे जिन्होंने परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। वो लोग हमेशा बस खुश या आराम में नहीं थे, उन्होंने बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना किया, कठिनाइयों से गुजरे। यूसुफ के मामले में उसके भाइयों ने उसे एक गुलाम के तौर पर मिस्र देश में बेच दिया, और बाद में उस पर इल्जाम लगाया गया और उसे जेल में भी डाला गया। परमेश्वर के दास पौलुस हो या पतरस हो, उनके जीवन में भी बहुत सारी कठिनाइयां थी। जैसे हम इस सुसमाचार को प्रचार करते हैं, शैतान ने कई बार मुझे सुसमाचार प्रचार नहीं करने देने के लिए मुश्किलें दी, कठिनाइयां दी, तकलीफें पैदा की। इतना ही नहीं, बल्कि हमारे साथ में सुसमाचार प्रचार करने वाले सारे प्रचारक जो है, वो सब लोग ऐसी कठिनाइयों को पार किए हैं। हाँ, जब भी हम कठिनाइयों में होते हैं, परमेश्वर हमारी मदद करते हैं, ये बहुत असलियत है। लेकिन जैसे मैंने कल रात को बताया, पौलुस और सिलास जब मार खाकर फिलिपी के बंदीगृह में बंद थे, हम कैसे यहां से बाहर निकल सकते हैं? ये नहीं हो पाएगा। वो ऐसी निराशा में गिरे हुए रह सकते थे। लेकिन आधी रात के आसपास पौलुस और सिलास सोचने लगे, नहीं, हमारे बीच तो परमेश्वर है, ये क्या समस्या बन सकती है? ऐसा मन जैसे उनमें उभर आया तो मन में से वो गीत गाने लग गए, परमेश्वर से प्रार्थना करने लग गए, और उस बंदीगृह के सारे दरवाजे खुल गए, उनके सारे बंधन टूट गए। और वो जैसे वो जेलर जो सो रहा था वो जाग गया, उसने देखा कि सारे जो फाटक थे खुल गए थे। सारे अभी कहते भाग गए होंगे, अभी तो मैं बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी, मैं तकलीफ में गिर गया हूं। ऐसा आत्महत्या करने के लिए उसने तलवार निकाली अपने आप को मार डालने के लिए। लेकिन पौलुस ने उसे रुका, रुक जाओ, हम सब यहाँ हैं। और वो जेलर बहुत हैरान हो गया, कहने लगा कि कैसे मैं उद्धार पा सकता हूँ, ऐसा वो आकर पूछता है। और वो और उसका पूरा परिवार उद्धार पाता है। अगले दिन सुबह अगले दिन सुबह कैसे वो पौलुस के घाव को धोता है और पौलुस और सिलास को छोड़ दिया जाता है। मैं भी, लेकिन हमारे भाई बहन भी जो हमारे साथ में हैं, उद्धार पाने के बाद में बहुत खुश हुए, आनंदित हुए। सेमिनार में आकर उद्धार पाकर बहुत खुश और आनंदित हुए। लेकिन इस दुनिया में सिर्फ परमेश्वर नहीं है, शैतान भी है। वो हमेशा हमें निराशा देता है, हमें तकलीफ देता है, इस प्रकार से करता है। ऐसे लगातार हमारे मन में तकलीफों को देकर काम करता है, ताकि हम सुसमाचार प्रचार करना छोड़ दें। मेरे जीवन में भी ऐसे बहुत सारी कठिनाइयां थी, लेकिन जब अभी मैं देखता हूँ हर ऐसे समय में परमेश्वर ने हमारी मदद की, वो हमारे साथ रहा, हमारी सुरक्षा की। जब यूसुफ के भाइयों ने उसे नफरत की और उसे गुलाम के तौर पर भेज दिया, इतना ही नहीं बल्कि पोतीफर की पत्नी ने भी उस पर झूठा इल्जाम लगाया और वो जेल में डाल दिया गया। लेकिन यूसुफ सिर्फ जेल में नहीं रहा। जैसे उसने राजा के सपने का अर्थ बताया, वो मिस्र देश का अधिकारी बना, अधिपति बना, और सारे मिस्री लोगों को उसने भूखमरी से बचाया, और उसके पूरे परिवार को बचा सकने का एक अद्भुत काम करते हुए हम देख सकते हैं। हमारे मिशन में भी पिछले साल में बहुत सारी मुश्किलें आई, बहुत सारे लोगों ने हमारी निंदा की, हम पर इल्जाम लगाया। हमारे चर्च के भाई भी हमारे विरोध में जाकर, चर्च के विरोध में जाकर निंदा की। ऐसे कई बार हुआ, एक दो बार नहीं, कई बार हुआ। लेकिन ऐसे हर बार में मेरे पास विश्वास था, ऐसा नहीं है, बल्कि प्रभु हमें ऐसे मुश्किलों से और कठिनाइयों से बचाता आया, बाहर निकालता आया, इसका मैं अनुभव कर पाया। हम जैसे परमेश्वर के सुसमाचार के काम करने वाले लोग बनते हैं। शैतान कई बार हमें निराशा में गिराने की बहुत कोशिश करता है।
बहुत दुख की बात क्या है कि हमारे पास्टर लोगों के बीच में भी कुछ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शैतान से धोखा खाकर सेवकाई छोड़ देते हैं और तकलीफ में गिर जाते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। लेकिन ये प्रभु का सुसमाचार है और प्रभु हमारे साथ में है। शैतान के कामों में ही सब कुछ खत्म नहीं होता। कई बार ऐसा लगता है कि हम बर्बाद हो जाएंगे, ऐसा लगता है कि हम मर जाएंगे, ऐसा लगता है कि कुछ नहीं हो पाएगा। लगातार ऐसी सोच हमें बहुत डाली जाती है। लेकिन तब जब हम उस समय को बस पार कर जाते हैं तो परमेश्वर का अद्भुत ऐसा अनुग्रह और आशीष हम पाते हैं। जब आप सुसमाचार के लिए जेते हैं, जब आपको कठिनाइयां आएंगी, मुश्किलें आएंगी, मत डरिए, क्योंकि उनके साथ जो है उससे भी बड़ा परमेश्वर वो हमारे साथ में है। यीशु परमेश्वर वो महान है जो हमारे संग है। सच में हम जब अयूब की पुस्तक में देखते हैं तो हम देखते हैं कि शैतान अयूब के ऊपर इल्जाम लगाता है परमेश्वर के सामने, लेकिन परमेश्वर कभी भी अयूब को शैतान के हाथ में नहीं सौंपता। हाँ ठीक है, तू उसकी परीक्षा ले, लेकिन उसके शरीर को, उसके जान को हाथ मत लगाना। और उसके बाद में फिर से जब शैतान इल्जाम लगाता है ऊपर, ठीक है तू उसके शरीर को हाथ लगा, लेकिन उसके प्राण को, उसके जीवन को तू हाथ मत लगा। परमेश्वर हमेशा एक सीमा लगा के रखता है ताकि हम उस कठिनाई पर जीत सके। लेकिन कुछ भाई लोग जैसे अंधकार में रहते हैं और मुश्किलों का सामना करते हैं, शैतान शैतान उन्हें परमेश्वर के बारे में सोचने नहीं देता। लगातार बस निराशाजनक ऐसी सोच को डालते रहता है। हे मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर सकता, मैं कैसे पास्टर हो सकता हूं। और ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कभी कभार हमारे चर्च को छोड़कर चले जाते हैं। ऐसे लोगों को मैं बहुत कुछ बोलना चाहता हूं, लेकिन वो लोग फोन करने के बाद फोन कट कर देते हैं, उनसे संपर्क नहीं हो पाए, ऐसा शैतान करता है। ये शैतान की योजना है। लेकिन बहुत सारे भाई जो चर्च को छोड़ के गए वो वापस लौट कर आते हुए, लौट कर आए, ऐसे लोगों की संख्या बहुत बढ़ने लगी है। मुझे तो पता नहीं, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि आगे कोई छोड़कर नहीं जाएगा। मैं नहीं जानता कौन ऐसा होगा, लेकिन शैतान लगातार हमारी परीक्षा लेता है। आज जो बात हमने पढ़ी है ना, दाऊद जो है परमेश्वर के मन के द्वारा ठहराया हुआ व्यक्ति है, राजा के तौर पर ठहरा गया है। परमेश्वर ने दाऊद को राजा बनाया, ये दाऊद को भी पता था और शाऊल राजा को भी ये बात पता थी। अगर शाऊल राजा जो था परमेश्वर के सामने समर्पण करने वाला व्यक्ति होता तो कहता, हे दाऊद चलो थोड़ा बात करते हैं। जब मैं अभी देखता हूं मैं राजा हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि परमेश्वर तुझे राजा बनाएगा, तो परमेश्वर के इच्छा के द्वारा मैं कभी भी तुझे ये राजपद दे दूंगा। तू मेरे संग रहे, मेरे नजदीक रहे, मेरे नजदीक थोड़ा आ जा, और जब तुम राजा बन जाओगे तभी भी तो हम बहुत ही आनंद से और खुशी से साथ में रहेंगे। ऐसा अगर वो करता तो कितना अच्छा होता ना। लेकिन शाऊल ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो राजा था। उसने सोचा कि मैं दाऊद को मार डाल सकता हूं। उसको ये बात पता थी कि परमेश्वर ने दाऊद को राजा स्थापित किया, लेकिन वो सोचा नहीं मैं दाऊद को मार डालूंगा और तभी मेरा राजपद बना रहेगा। लगातार उसने दाऊद को मारने की कोशिश की। एक दिन दाऊद इस बात को सह नहीं पाया, वो पलिश्तियों के देश में जाकर भाग जाता है वहां पर छिपने के लिए। और दाऊद सिकलाग में उसके लोगों के साथ में, उसके पत्नी और परिवार के साथ में घर बनाता है और रहने लग जाता है। एक दिन जब वो युद्ध के ऊपर जाकर आता है, अचानक से जलने की बदबू आने लग जाती है। जब वो जाकर देखता है सिकलाग और उसका पूरा इलाका, वो गांव पूरा जलाया हुआ है और उसके पत्नी, उसके बच्चे सब पकड़ के ले जाए गए हैं।
दाऊद के साथ में उसके 600 लोग थे जो उसके पीछे थे, चलते थे। और दाऊद ने कहा कि वो राजा बनेगा, वो राजा तो नहीं बना, अभी हमारे सारे परिवार वाले मारे जाने वाले, वो राजा बनेगा तो क्या होगा, क्या मिलेगा हमको। ऐसा सोचकर वो गुस्सा हो गए और कुछ लोग ऐसे पत्थर लेकर आए, दाऊद को पथराव करके मारना चाहते थे। चलो हम हमारे मार्ग में चले जाएंगे और परिवार को ढूंढेंगे। दाऊद ऐसे स्थान में पहुंचा जहां पर उसी के लोग उसको पथराव करके मारने वाले थे। यहां पर बाइबल में क्या लिखा है, ऐसा लिखा है कि दाऊद बड़े संकट में पड़ा, परंतु यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। ये बात जो है ना बहुत अद्भुत है, ये वचन कितना अद्भुत है। बाइबल में बाइबल में क्या लिखा है, यहां पर लिखा है ना, 8 वचन में, और दाऊद ने यहोवा से पूछा क्या मैं इस, 6 वचन को पढ़ेंगे हम, 6 वचन। और दाऊद बड़े संकट में पड़ा क्योंकि लोग अपने बेटों बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे, परंतु दाऊद अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके यहोवा बांधा। हमारे तकलीफ देने की सारी ताकत शैतान से आती है, लेकिन हमारी सुरक्षा करने वाली ताकत परमेश्वर से आती है। आपने क्या याद करना है, पता है क्या याद रखना है, कि परमेश्वर शैतान से कई ज्यादा बुद्धिमान है। परमेश्वर शैतान से कई ज्यादा सामर्थ्यशाली है। जब शैतान हम पर हमला करता है, हमें ऐसा लगता है मुझसे ये नहीं हो पाएगा, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, ऐसे निराशा में हम गिर सकते हैं। मैं अकेला अगर उस शैतान की परीक्षाओं का सामना करूंगा तो मुश्किल है, लेकिन तभी अगर हम परमेश्वर की ओर देखेंगे, परमेश्वर बहुत ही पर्याप्त रूप से हमें उस पर जीतने लगाएगा। तो यहां पर हम देख सकते हैं, और दाऊद बड़े संकट में पड़ा क्योंकि लोग अपने बेटों बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे, परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। तो ये वो फॉर्मूला है, जब मसीह लोगों पर मुश्किलें आती है ना, ये फॉर्मूला है। फिलिपियो में जाकर जब पौलुस प्रचार कर रहा था, वहां पर उसने दुष्ट आत्मा ग्रस्ती लड़की को ठीक करता है, लेकिन उस पर इल्जाम लगाया जाता है, उसे मारा जाता है, और फिर उसे मारकर वो लोग उसे एक बंदी गिरोह में डाल देते हैं। पौलुस कुछ समय के लिए पीड़ा में रहता है, लेकिन कुछ समय बीतने के बाद में, जब आधी रात के लगभग, अब तक वो बस परिस्थिति को देख रहा था तो मुश्किल लग रहा था, लेकिन जब उसने परिस्थिति को देखना छोड़कर परमेश्वर की ओर जब देखा, अब मैं तो अभी यहाँ पर जेल में हूं, हम मारे गए हैं, पीटे गए हैं, अभी कभी बाहर निकलेगा पता नहीं, लेकिन परमेश्वर है हमारे साथ, परमेश्वर इसे ऐसे ही खत्म नहीं करेगा। जब यूसुफ गुलाम के तौर पर बेचा गया, जब वो जेल में गया, ऐसा लगा कि वहां सब खत्म हो गया, लेकिन वो मिस्र देश का अधिपति बनने की प्रक्रिया थी। पूरी मिस्र देश को बचाने के लिए, सारे इजराइल लोगों को मृत्यु से बचाने का वो कारण था, वो एक ऐसा मौका था जिसके लिए परमेश्वर ने उसके साथ ऐसा किया। तो आयुब के भी बहुत सारी परीक्षाएं हुई, लेकिन परमेश्वर ने कहा शैतान उसके शरीर को तू छू सकता है, उसने एक सीमा तय करके, उसके जीवन को मत छूना। और फिर परमेश्वर ने बाद में फिर से अय्यूब को आशीषित किया। मसीह लोगों के आत्मिक जीवन को जीने का ये एक सटीक कोर्स है, इसी कोर्स से मसीह लोग गुजरते हैं। हमें भी शैतान मुश्किलें देता है, वो हमें कठिनाइयां देता है, तभी हम शैतान की आवाज को बस मत सुनिए, बल्कि परमेश्वर की ओर जब आप देखते हैं, परमेश्वर हमें पर्याप्त रूप से विजयी किया है, जिताया है, ये विश्वास आपके पास आएगा। लोगों का मन शोकित हुआ, वो दाऊद के ऊपर पथराव करना चाहते थे, लेकिन क्या लिखा है यहां पर, परंतु दाऊद बड़े संकट में पड़ा।
परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा के स्मरण करके हियाव बांधा। ये शैतान काम कर रहा है, लेकिन मेरे साथ में परमेश्वर है, ये कोई भी समस्या नहीं है। अगर परमेश्वर की ओर देखेंगे तो परमेश्वर शैतान से कई ज्यादा महान है, बड़ा है। तो शैतान को थोड़ा मौका देता है, ले, लेकिन जब उसके काम होते हैं, जब कठिनाइयां आती है, तब परमेश्वर को काम करने का मौका है। मैंने कई ज्यादा ऐसे बड़े मुश्किलों का सामना नहीं किया, लेकिन ऐसे वैसे ऐसे बहुत सारी कठिनाइयां आई। कई बार मैं निराशा में गिरा, लेकिन जब मैंने परमेश्वर को देखा, हमेशा मेरे मन में आशा आई और मैं कठिनाइयों पर जीत सका। और दाऊद बड़े संकट में पड़ा, क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे। परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। आप सुनिए, जब आप मुश्किलों में हैं, ये शैतान के काम है, लेकिन इसके बाद में परमेश्वर है। कैसे भी क्यों ना हो, शैतान कुछ भी क्यों ना करे, परमेश्वर इस बात को महिमाजनक करेगा, महिमा इसमें से उत्पन्न करेगा। अगर आप आपके मन से परमेश्वर की ओर देखेंगे तो आपकी सारी परीक्षाएं खत्म हो जाएंगी, शैतान की परीक्षाएं खत्म होंगी। और फिर उसके बाद में दाऊद राजा बनता है, और फिर यूसुफ अधिपति बनता है। परमेश्वर जब हमें स्थापित करता है, उससे पहले हमेशा शैतान ऐसी परिस्थिति देता है, ऐसी निराशा देता है कि मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मर जाऊंगा, ऐसे सोचने लगाता है, निराशा में डालता है। लेकिन तब आप परमेश्वर को देखिए। लोगों ने दाऊद को पथराव करने की कोशिश की, परमेश्वर परमेश्वर को देखने के बाद में दाऊद ने ताकत पाई। क्या मैं जाकर उनको पकड़ पाऊंगा? पीछा कर, क्योंकि तू निश्चय उसको पकड़ेगा। तो ये अमालेक के जो लोग हैं, ये दाऊद के पूरे परिवार को, उसके पत्नियों को, सारी बातों को लेकर जा रहे थे, छीन कर ले गए। वो दाऊद की पत्नियों को अपनी पत्नियां बनाना चाहते होंगे, उनके बच्चों को गुलाम बनाना चाहते होंगे। कहां गए? कहां जाना है अभी? क्या करेगा वो अभी? क्या कहा जा सकता है? कुछ भी नहीं पता था, लेकिन ये जाने बगैर दाऊद निकला। दाऊद जैसे निकल कर जैसे जा रहा था, रास्ते पे कोई तो ऐसे गिरा हुआ उनको दिखाई दिया। अभी तो हम व्यस्त है, बस ऐसे उसको छोड़कर जाएंगे। नहीं नहीं, अगर ऐसा होगा तो ये व्यक्ति ऐसा मर जाएगा। ठीक है, हम व्यस्त है, लेकिन जाकर देखते हैं कौन है। तो उसने देखा कि वहां पर एक व्यक्ति है जो 3 दिन 3 रात से भूखा था, मर रहा था। तो उसे पानी पिलाया और उसे अंजीर दिए किशमिश सिखाने के लिए, और फिर वो होश में आया और पूछा, तुम कौन हो? तो क्यों यहाँ पर लेटे हुए हो? मैं 3 दिन पहले बीमार हुआ। मैं एक अमाले के मनुष्य का दास हूं, और मैं एक मिस्री हूं, लेकिन मैं बीमार हूं, इसलिए मुझे यहां पर फेंक कर वो चले गए। सच में हमने यहूदा के दक्षिण देश में हमने हमला किया, हमने सिकलाग को जलाया है। सच में। वो लोग कहां गए तुमको पता है? वहां मैं जानता हूं। ठीक है, तुम हमें ले जाओगे वहां पर? नहीं नहीं, मैं नहीं जाना चाहता, क्योंकि मैं फिर से वहां पर गुलाम नहीं बनना चाहता। अगर आप मुझे मेरे स्वामी के हाथ नहीं करेंगे और मुझे उनके हाथ में आप नहीं दोगे, ऐसा वादा कीजिए पहले। तो उन्होंने वादा किया, और तुरंत जैसे वहां पर गए, तुरंत ही वो अमालेकियों को ढूंढ पाए और सब पा सके। सारी बातों को उन्होंने ले लिया, और जैसे वापस लौट आए, सिकलाग जलाया हुआ था, तो रहने की जगह नहीं थी। दाऊद को रहने के लिए जगह नहीं थी, इसलिए वो वापस इजराइल देश में हेब्रोन में लौट आता है। तो जब दाऊद ने इजराइल को छोड़ दिया था, पलिश्तियों में गया था, तब पलिश्तियों ने इजराइल पर हमला किया था।
तो फलिश्ती लोग जो थे ना वो दाऊद से घबराते थे बहुत, इसलिए तभी वो हमला नहीं कर सकते थे। लेकिन जब उनको जब पता चला कि दाऊद नहीं है इज़राइल में, तो बहुत आत्मविश्वास से वो आए, उन्होंने लड़ाई की और शाऊल उस लड़ाई में मारा गया। तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ऐसे दाऊद राजा बना। तो सिकलाग के जलाए जाने का कारण क्या है? परमेश्वर कहता है अभी तुम इधर मत रहे, तुम जा इज़राइल में जाओ, वहां पर तुमको जाकर राजा बनना है। ये बात जाने बगैर उसके बच्चे क्यों पकड़े गए? अपने बच्चों को ढूंढने के लिए जैसे हो गया, उसने अमालेकियों को मार डाला। और जैसे वो इज़राइल देश में आया, शाऊल मर चुका था और तुरंत ही दाऊद राजा बनाया गया। ऐसी बातों को एक तरफ से देखेंगे तो मुश्किलें और कठिनाइयां दिखती है, लेकिन यह परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के बहुत ही मूल्यवान मौका बन सका। हमारे मिशन में हमने परमेश्वर से बहुत ही ज्यादा आशीष पाया है। शैतान जो है, शैतान उसके एक आदमी को खो दिया है ना उसने, इसलिए कैसे भी करके हमें वो निराशा में खींचना चाहता है। लेकिन जब हम परमेश्वर के संग है, परमेश्वर हमारी सुरक्षा करता है। तो जब आप मुश्किलों का सामना करते आप निराश मत होइए, परमेश्वर की ओर देखिए। और दाऊद बड़े संकट में पड़ा क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे, परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। ये नया साल 2022, ये परमेश्वर का अनुग्रह हमारे मिशन पर अद्भुत रीति से बहुतायत से भरेगा। आप में से हर एक के ऊपर परमेश्वर का आशीष आएगा, इसमें मैं विश्वास करता। लेकिन उस आशीष को पाने से पहले परमेश्वर हमें मुश्किलें देता है, शैतान के द्वारा कठिनाइयां आती है। लेकिन उस दौरान जब हम परमेश्वर की ओर देखते हैं तो ये मुश्किलें और कठिनाइयां मुश्किलें नहीं है, बल्कि ये राजा बनने का आशीष है, अधिपति बनने का आशीष है। परमेश्वर आपको फेंकता नहीं है, वो आपको स्थापित करना चाहता है। तो इसलिए आप उस परमेश्वर की ओर देखिए। परमेश्वर को जब आप देखोगे, परमेश्वर आपको नया बल देगा और आप अनुग्रह पाओगे। मैं फिर से एक बार पढ़ूंगा। और दाऊद बड़े संकट में पड़ा क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे, परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। कितना अद्भुत वचन है ये। हमारे सामने ये वो सारी कठिनाइयां हैं, लेकिन परमेश्वर हमेशा हमारे संग है, हमारी मदद करता है। और हमारे कठिनाइयां और जो मुश्किलें हैं वो हमें बड़े आशीष की ओर ले जाने वाली की शुरुआत है। पहले शमूएल का 30 अध्याय 6 वचन। और दाऊद बड़े संकट में पड़ा क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे, परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। 2022 साल, ये नए साल में परमेश्वर हमारे सामने बड़ा मार्ग खोलेगा, बड़ा द्वार खोलेगा। शैतान शांत नहीं बैठेगा, शैतान को जलन महसूस होगी, वो हमें मुश्किलों में कठिनाइयों में गिराने की कोशिश करेगा। लेकिन तभी हम परमेश्वर की ओर देखेंगे, परमेश्वर पर निर्भर रहेंगे और वो हमें पर्याप्त रूप से उस परीक्षाओं पर जीतने लगाएगा और वो हमें मूल्यवान आशीष पाने के उस स्थान में ले जाएगा। आप इस वचन को याद रखिए। 2022 साल मुश्किलें भी होंगी, कठिनाइयां भी होंगी, लेकिन परमेश्वर को स्मरण करते हुए हम जीतेंगे और राजा बनेंगे। वैसे ही जैसे यूसुफ अधिपति बना, परमेश्वर का आशीष और महिमा पाने वाले आप बनोगे। जब मुश्किलें आएंगी, जब कठिनाई आएंगी, हम आशीष पाएंगे। परमेश्वर ऐसा काम करेगा, ऐसा आप विश्वास कीजिए।
तो आप मुश्किलों में नहीं गिरोगे, परीक्षाओं में नहीं गिरोगे, अनुग्रह से भरा हुआ जीवन जियोगे। परमेश्वर आपको बहुत ही अद्भुत ऐसे फल उत्पन्न करने लगाएगा। 2021 साल में परमेश्वर ने हमारी बहुत मदद की, इसलिए मैं बहुत धन्यवादित हूँ। 2022 साल में भी परमेश्वर हमें हमारे लिए बहुत ही अद्भुत ऐसे आशीष की तैयारी करके रखा है, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे पवित्र परमेश्वर पिता, आपको धन्यवाद देते हैं। हम बहुत कमजोर हैं, हम छोटी सी परीक्षाओं पर भी जीत नहीं सकते हैं, लेकिन जब हम मुश्किल में हैं, जैसे पौलुस ने परमेश्वर को देखा, पौलुस स्तुति के गीत गाने लगा, प्रार्थना करने लगा। जब उसने प्रार्थना की, परमेश्वर ने काम किया, वो बातें अनुग्रह में बदलते हुए देख सका। पवित्र प्रभु, प्रभु हमने आपसे बहुत आशीष पाया है, हमने बहुत अनुग्रह पाया है, हमने स्वर्ग का राज्य वादे से पाया है, लेकिन लगातार हमें शैतान हमें निराशा में गिराने की कोशिश करता है, परीक्षाएं देता है। हर बार ऐसे समय परमेश्वर हमारे लिए काम करेगा। ऐसे परमेश्वर की ओर देखकर हमें ताकत पाने दीजिए, उन कठिनाइयों को जीतकर परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने का, ऐसा महिमा पाने का आशीषित लोग हमें बनाइए। धन्यवाद देते हैं हमारे प्यारा चर्च, प्यारे भाई बहन और हमारे मिशन के लिए परमेश्वर का अद्भुत और बहुत ऐसा आशीष और अनुग्रह आप दीजिए। धन्यवाद देते हैं आपको। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमेन।